नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये सर्वविदित है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको यह भी पता है कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा कार्यरत थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सामने ये प्रश्न उठा कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठ रही थी। लिहाजा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए कि नहीं, एक आयोग का गठन किया और इस आयोग को भाषाई प्रांत आयोग कहा गया। ये आयोग न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में बनाया गया था। अर्थात न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और ये आयोग बना था 27 नवंबर 1947 को। एस.के. धर आयोग की ये जिम्मेदारी थी कि वो ये तय करे कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए कि नहीं। एस.के. धर आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी, जिस रिपोर्ट में धर आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनना चाहिए। धर आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उस समय कांग्रेस कार्य समिति ने अपने 3 वरिष्ठ सदस्यों का एक समिति बनाया, जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। जे से तात्पर्य है जवाहरलाल नेहरू, वी से तात्पर्य है वल्लभ भाई पटेल और पी से तात्पर्य है पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी समिति जो बनाई गई, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो ये तय करे कि एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट कहां तक प्रासंगिक है। जेवीपी समिति ने अपनी एक अनुशंसा उस समय प्रस्तुत की और वो प्रस्तुति थी 1 अप्रैल 1949 को। जेवीपी समिति द्वारा 1 अप्रैल 1949 को यह अनुशंसा किया गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। जेवीपी समिति की इस अनुशंसा के पश्चात लगभग ये तय हो गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने एक पृथक राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। पोट्टी श्री रामुलु, जो कि उस समय के तेलुगु भाषियों के एक बड़े नेता थे, उन्होंने 56 दिनों का आमरण अनशन किया और अंततः 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात आंदोलन उग्र स्वरूप न ले और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसका गलत संदेश न जाए, लिहाजा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर भारत में पहले राज्य का गठन करने की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 को, एग्जैक्ट जो तिथि है मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना। ये बड़ा चर्चित प्रश्न है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बनने के पश्चात तमाम भारत के क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगें उठने लगी। सरकार ने इस तरह की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। फजल अली की अध्यक्षता वाले इस आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो ये तय करे कि भारत में राज्यों का स्वरूप कैसा हो। फजल अली की अध्यक्षता वाले आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में
तात्कालिक तौर पे 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और यही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का रूप ले चुके हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल मेधाश्री एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और स्नेह दें। धन्यवाद।